मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पोहरी चौराहे पर आज एक युवक दोपहर 12:30 बजे आत्मदाह करने पहुंच गया। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे परेशान कर रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रिंकू तोमर निवासी न्यू दर्पण कॉलोनी ने बताया कि वह पहले कार बाजार का काम करता था, जिसमें वह पुरानी गाड़ी खरीदना और बेचने का काम करता था, जिस दौरान एक मुकदमा देहात थाने में धोखाधड़ी का रिंकू तोमर पर दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसकी विवेचना थाने में पदस्थ विनय सिंह को दी गई थी। रिंकू तोमर ने आरोप लगाए हैं कि विवेचना के 2 साल के दौरान उसे बार-बार थाने पर बुलाया जा रहा था और परेशान किया जा रहा था। रिंकू तोमर ने बताया कि मंगलवार की शाम को फिर से फोन आया और मुझे थाने पर बुलाया गया। इस दौरान जब मैंने कहा कि मैं कल आ जाऊंगा, इससे तंग आकर युवक ने मंगलवार की देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने बताया कि पुलिसकर्मी से तंग आकर मैं कल पोहरी चौराहे पर आत्मदाह करूंगा। आज दोपहर 12:30 बजे रिंकू तोमर पोहरी चौराहे पर आत्महत्या करने पहुंचा। इसी दौरान कोतवाली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रिंकू तोमर को एसडीओपी कार्यालय में बैठा दिया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जब उसे समझाया तब उसने कहा कि अब मैं संतुष्ट हूं। वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। शिवपुरी मध्य प्रदेश से केटीएन के लिए राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सर, एक मामला भी रिंकू तोमर का आया था, क्या कुछ पूरा मामला पहुंचा था? रिंकू तोमर के खिलाफ थाना देहात में पूर्व में 420 का धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध था, जिस पर से रिंकू तोमर के द्वारा कल एक वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि 420 के विवेचना अधिकारी हेड कांस्टेबल विनय हैं, वो उनको कई बार अपने अपराधों में विवेचना के दौरान उन्हें बुलाते हैं, जिस पर से उनको आपत्ति थी। उस पर से उन्हें वीडियो डाल के कल बताया कि मैं आत्मदाह करूंगा, जिस पर से मौके पर एसडीपी साहब और पूरी फोर्स हमारी लगी हुई थी। रिंकू तोमर से बात करके उनको यहाँ एसडीपी कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश किया गया, जिन्होंने अपनी समस्या को बताया। सभी अधिकारियों ने उनको समझाया और अब वो चाहते हैं कि मेरी विवेचना पूर्ण हो जाए और अब ऐसी कोई घटना भविष्य में नहीं करेंगे, ना ऐसा कोई वीडियो डालेंगे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। सर, ये विनय दीवान जी पे आरोप भी लगाए गए थे कि प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या विचार हुए? विनय दीवान जी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इस बात के लिए एडिशनल साहब ने बताया, एसडीपी साहब को इस बात की जांच के लिए दिया हुआ है। जांच करने के बाद जैसी चीज आएंगी उस पर से वरिष्ठ अधिकारी अपना कार्य करेंगे। सर, रिंकू जी, अभी आप पौरी बाईपास पहुंचे थे, किस उद्देश्य से पहुंचे थे आप? मैं देहात थाने में जो दीवान जी हैं विनय सिंह जी, उनके प्रताड़ित परेशान था, इस संबंध में। किस तरह से परेशान थे आप उनसे? परेशान कर रहे थे मुझे, चाहे जब बुलाना, चाहे जब पैसे वैसे की परेशानी है काफ़ी। क्या कारण था बुलाने का? मेरी एक पुरानी एफआईआर थी उसमें, जिसकी मैं जमानत करा चुका, तो परेशान करना, चाहे जब आधार कार्ड नहीं है आधार कार्ड दे जाओ, फोटो नहीं है फोटो दे जाओ। जमानत के बाद में पुलिस क्यों बुलाएगी? और ये तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी पौरी बाईपास में आप पहुंचे थे, उद्देश्य क्या था आपका? मैं सिर्फ अपने लिए न्याय मांगने के लिए आया था। आपने लाइन में कुछ बोला था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास कुछ प्रकार के। हाँ बिल्कुल बोला। नहीं, न्याय किस तरह का मांग रहे थे आप? न्याय ये मांग रहा था, मुझे विनय सिंह सी है मुक्ति चाहिए, बस कैसे भी चाहिए। अगर उनसे मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा तो मैं फिर कुछ भी करूँ। तो अभी क्या हुआ? अभी मेरी साहब से बात हुई थी, एडमिन साहब थे हमारे, एसडीपी साहब, टीआई साहब थे हमारे, और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने मेरी बात हुई। उन्होंने उचित कार्रवाई करने की। मेरा गाड़ी का केस था 420 का जी। तो अभी आप 5 बजे तक का वो बोला था आज कुछ आत्मदाह करने की। हाँ। तो उस पर क्या? अगर मेरा नाकार नहीं होता तो मैं बिल्कुल वो करता, लेकिन मेरे नहीं, बिल्कुल उचित कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। जो तो सहमत हैं? मैं उनसे सहमत हूँ। अब तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है या फिर कोई वो तो नहीं करोगे आत्मदाह वगैरह? नहीं, अब मेरा कोई हिम्मत नहीं। जो मेरे निराकरण हो गया तो फिर मैं बोल रहे वीडियो पे, इसलिए दोबारा मत करना। बिल्कुल नहीं।